रहमान रहीम। और सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जुमेरात के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात जो आए थे कि मंगल के दिन फैमिली और वकला की मुलाकात होगी, जुमेरात के दिन पॉलिटिकल पार्टी के लोग फ्रेंड्स इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे। तकरीबन 5-6 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है कि जेल हुकाम, पंजाब हुकूमत और उनके तमाम सहूलतकार मुसलसल पॉलिटिकल लोगों को इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं करा रहे। हम तकरीबन 12-12:30 बजे से इधर वेट कर रहे थे और हमें बताया गया कि 2 बजे तक आप वेट करें, 2 बजे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन हस्ब मामूल हम बैठे रहे इस इंतजार में कि अभी बताएंगे कि जी आप लोगों की मुलाकात इमरान खान साहब के साथ होगी, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। हम यहाँ पे मौजूद सेनेटर साहब जो हमारे निशान साहब सेनेट के मेंबर है, मैं कौमी असम्बली का मेंबर, और इसी तरह हमारे सुंदस बैन हमारी जो ओवरसीज चैप्टर की है, और यूसुफ खान हमारे एमएनए कौमी असम्बली के। हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान की ये इस्तेहकाक है कि वो किसी भी वक्त किसी भी जेल का विजिट कर सकते हैं, किसी भी कैदी के साथ मिल सकते हैं। लेकिन इस मुल्क में ना आईन, ना कानून और ना अरकान कौमी असम्बली का कोई इस्तेहकाक रहा। हमें बार बार हम आते हैं कि इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकात हो सके, उनके साथ हमने पार्टी के हवाले से मशावरत करनी होती है, उनकी गाइडेंस, उनकी रहनुमाई हमें दरकार होती है। लेकिन जेल हुकाम और जेल में बैठे तमाम अहलकार और उनकी सहूलतकार उन्होंने एक पाबंदी लगाई है गैर एलानिया तौर के ऊपर, और हमें नहीं मिलने देते। इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे महबूब लीडर है। 8 फरवरी को इमरान खान साहब को पूरे पाकिस्तान ने इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ वोट दिया, हमारा निशान चीना गया, उसके बावजूद पाकिस्तानी कौम ने हमें इलेक्ट किया। हमारे पार्टी के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई, उसके बावजूद पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान साहब को वोट दिया, और हम 1.5 लाख से जीते हुए अवामी नुमाइंदे हैं। इधर जेल के सामने ये हमारी तजलील करते हैं, किसी की रूह की तस्कीन के लिए, किसी को खुश करने के लिए, और ये हमें नहीं मिलने देते। क्या अंदर हम कोई ऐसी चीज कर लेंगे? हम पार्लियामान के मेंबरान हैं, पार्टी के अहदेदार हैं, हमें रहनुमाई चाहिए होती है हर घड़ी इमरान खान साहब की। और इससे बढ़ के इमरान खान साहब की जो सेहत है, अलीमा खान और तमाम फैमिली ने उस दिन इन खदशात का इजहार किया कि इमरान खान साहब की आंखें जो है उसमें सोजिश हो गई है। तो उनके लिए डॉक्टर, जो कि डॉक्टर फैसल, जो शौकत खाराम का इमरान खान साहब का रूटीन का डॉक्टर है, उनसे चाहिए था कि उनकी चेकअप कराते, लेकिन इमरान खान साहब को डॉक्टर जो है वो भी सहूलियात उनको नहीं दे रहे। और इस वक्त बुशरा बीबी इमरान खान साहब को इन्होंने कैदी तन्हाई में रखा हुआ है। उनके साथ वहां पे जितने भी अहलकार हैं जेल में, जो जेल पुलिस के अहलकार हैं या जो भी है, उनको उनसे बात की इजाजत तक नहीं है। जो भी इमरान खान से बात करते हैं उसको ट्रांसफर कर देते हैं, उसको वहां से हटा देते हैं। इमरान खान साहब एक नजरिए का नाम है। इमरान खान साहब को आप नहीं कमजोर कर सकते। पिछले 2.5-3 सालों से आपकी यही कोशिश रही कि इमरान खान साहब को कभी आप बुशरा बीबी के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको कैदी तन्हाई में रख देते हैं, और उसके बाद कभी फैमिली को आप टारगेट करते हैं। कभी अलीमा खानम के अभी पिछले हफ्ते दोनों बेटे इसलिए उठाए गए कि इमरान खान साहब की कमजोरी बन जाए। हसन नियाजी को पहले से आपने उसको 10 साल की सजा सुनाई हुई है। आप ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब डर जाएगा, वो झुक जाएगा? बिल्कुल नहीं झुकेगा, वो बिल्कुल नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि इमरान खान के साथ 25 करोड़ अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और अगर आपको ये लगता है कि हम इधर आएंगे, आप हमारी मुलाकातें बंद कर देंगे और हम नहीं आएंगे, हम हर हफ्ते आएंगे। जिन जिन हमारे अरकान कौमी असम्बली या फ्रेंड्स के लिस्ट में जिनका भी नाम होगा, हम आएंगे। आप हमारी मुलाकात कराए ना कराए, लेकिन हम इधर आप लोगों का ये मकरूज चेहरा जो है ये कौम के सामने लेके आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने यहाँ पे जियो न्यूज के अगर रिपोर्टर मौजूद हो, हामिद मीर साहब कैपिटल टॉक पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम जिसको पाकिस्तानी कौम देखती है, हामिद मीर साहब जिसकी पूरी पाकिस्तानी कौम इज्जत करती है और उनका एक मकाम है सहाफत में, उस प्रोग्राम में
तारिक फजल चौधरी ने मेरे साथ कमिटमेंट की, 4 दफा रिपीट कराया गया कि क्या आप शाहिद खट्टक की मुलाकात करा पाएंगे। मैंने प्रोग्राम में कहा कि जी इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये मेरी मुलाकात करा पाएंगे, लेकिन उनका इसरार था कि जब भी जाएंगे इनकी मुलाकात होगी। जब मैं सुबह निकल रहा था तो मैंने हामिद मीर साहब के प्रोड्यूसर और उनके स्टाफ को बताया कि मीर साहब को बताएं कि मैं अडियाला जेल जा रहा हूं। तारिक फजल चौधरी जो बराए नाम इनका पार्लिमानी मिनिस्टर है, उसको पैगाम दे कि शाहिद खट्टक जो है वो अपने साथियों समेत अडियाला जेल जा रहा है, ताकि मैंने उसको चैलेंज किया था कि आप मेरी मुलाकात नहीं करा सकते तो मुझे गलत साबित करे पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने कि मेरी मुलाकात कराए। और बुनियादी तौर पे ये बहस इस मामले में छिड़ी थी कि ये हमें बार बार कहते हैं कि जी आप लोग मुज़ाकरात करें हुकूमत के साथ, आप मुज़ाकरात करें पॉलिटिकल जमातों के साथ। तो जब हम इनको कहते हैं कि आपके पास इख्तियार ही नहीं है, हम आपके साथ किस चीज की बात करें, तो उन्होंने कहा जी हम बड़ा इख्तियार है, जो एक मुलाकात नहीं करा सकते अडियाला जेल में, जो फेडरल मिनिस्टर हो, जो उनका पार्लिमानी मिनिस्टर हो, तो उनसे हम क्या बातचीत करें, हम उनके साथ क्या मुज़ाकरात करें। अगर उनके साथ हम बातचीत करें, किसी नतीजे पे हम पहुंचे, तो उनके सहूलतकार, उनके हैंडलर वो उनको नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म 47 के पैदावार है, अनइलेक्टेड है, इनको पाकिस्तानी कौम ने इलेक्ट नहीं किया, इनको पाकिस्तानी कौम ने वोट ही नहीं दिया। फॉर्म 47 के जरिए पंजाब के ऊपर इस वक्त एक सहेलियों का जुर्मट, 5-6 सहेलियां जिसने पंजाब का सत्यानाश कर दिया है। मरियम नवाज को 5-6 सहेलियां मिली हुई है, उनके साथ गप्पे मार रही है, कभी जापान जा रही है, वहां पे दौरे कर रही है, सहेलियों के साथ लेके जा रही है, सहेलियों को मुलाजमों को अपने साथ लेके जा रही है, ऐसे पैसे लगा रही है जैसे ये इसके बाप का मुल्क हो। हमारे टैक्स के पैसे, हमारे पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसों का वो जिया कर रही है। IMF से तो हम कर्जे लेते हैं, उन कर्जों के ऊपर ये अयाशिया कर रहे हैं बाहर जाके। और इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है, स्पेशली सैलाब के हवाले से, हमें पार्टी की तरफ से डायरेक्शन है कि आपने सारे हाथ के ऊपर सियासत नहीं करनी, आपने इन इश्यूज के ऊपर जो है वो जब भी मुश्किल वक्त आए कौम के ऊपर आपने सियासत नहीं करनी। लेकिन इस वक्त हमें हमारी पार्टी को ये डायरेक्शन मिली है, तमाम तंजीमों को, हमारे पंजाब के सियालकोट के स्पेशली जितने भी फॉर्म 45 के MPs MNs, उनको पार्टी ने तलकीन किया है कि सैलाब के मामले में आपने पंजाब के भाइयों की खिदमत करनी है, बढ़ चढ़ के इस मामले में आपने हिस्सा लेना है, बढ़ चढ़ के उन लोगों की मदद करनी है। और हमारे पार्टी के लोग इस वक्त पूरे पंजाब में जिन इलाकों में सैलाब है वहां पे मसरूफ अमल है, जितना पॉसिबल है जाती हैसियत में राशन, खाने पीने की चीजें, जो लोग घरों में इस टाइम मैसूर है उनकी मदद। तहरीक इंसाफ इस वक्त पंजाब के अंदर तमाम लोगों की जो है वो चूंकि नुमाइंदा जमात भी है, इलेक्टेड भी है, पंजाब की आवाम ने तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को वोट दिया, सब इस वक्त जो है वो खिदमत में मसरूफ है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और मेरे जी तमाम मीडिया को दावत देता हूं, जितने भी यहाँ पे हमारे मीडिया के दोस्त हैं, आप अपने साथ फॉर्म 47 की सही, फॉर्म 47 के MPs पंजाब के मुस्लिम लीग नून के फॉर्म 47 के जरिए जो मुसल्लत शुदा MNs है, आप उनको लेके आए। जिस जेल का विजिट आप करना चाहते हैं, जिस जेल आप जाना चाहते हैं, मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा। देख, मैं उस पर आपको जवाब देता हूं। इधर हमारे जेल आने का मकसद जो है वो अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का है। पाकिस्तान के 25 करोड़ का अवाम महबूब लीडर, जिसको गैर कानूनी तरीके से सियासी मुकदमात में उनके ऊपर, उनकी जोजा के ऊपर, इस वक्त इमरान खान साहब को सियासी मुकदमात में इन्होंने गिरफ्तार किया है। यहाँ पे आने का मकसद उनसे मुलाकात है। और खैबर पख्तूनख्वा में अगर आपने जेलों के अंदर इस्लाहात देखने हैं तो आप अपना कैमरा उठा लें, आप जिस जेल में भी आप जाना चाहते हैं, वहां पे आप सहूलियात देखना चाहते हैं, वहां पे आप पुलिस का रवैया देखना चाहते हैं, आप जेल एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया देखना चाहते हैं कि क्या वो आपको अलाउ करते हैं, वरना आपकी ही चैनल के नुमाइंदे पेशावर में मौजूद होंगे, आप उनको भेजें, मुझे एक मैसेज कर दें कि इस जेल में हमने जाना है, आप जा सकते हैं। आप किसी भी कैदी से मुलाकात कर सकते हैं जो रूटीन का तरीकेकार है, जो कानूनी तरीकेकार है, जिससे आप चाहेंगे हम आपको मुलाकात करा देंगे। लीडर ने, जिस शख्सियत ने अपनी पार्टी बनाने के लिए जिंदगी के 28-29 साल जदोजहद की हो,
जिस लीडर ने हम जैसे आम मिडिल क्लास नौजवानों को इस सिस्टम का हिस्सा बनाया, जिस लीडर ने जो स्टूडेंट्स थे, जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, इस तहरीक में शामिल कराया, और ना सिर्फ शामिल कराया बल्कि उनको लीडर्स बनाया, उनको अपॉर्चुनिटी दी। तो आपका कहने का यह मकसद है कि क्या उन लोगों के ऊपर इमरान खान साहब का एतमाद नहीं जिन्होंने जिंदगी के एक बहुत बड़ा अरसा इस तहरीक और इस पार्टी को दिया? इमरान खान साहब का अपनी पार्टी की तमाम क़यादत के ऊपर एतमाद बहाल है। ये वो हमारे इलाही हैं, मुश्किल में हमारे साथ ये खड़े हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होना आसान काम होता तो आप अपोजिशन में दीगर जमातें भी हमारे साथ खड़े होते। देखिए, महमूद अचकज़ई ने जिंदगी में बड़े बड़े तहरीकों में हिस्सा लिया होगा, लेकिन बकौल उसके कि इस वक्त जो सबसे मुश्किल सूरत हाल है मैंने अपनी पॉलिटिकल जिंदगी में नहीं देखा। और आपकी इत्तला के लिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर जब उनको सदारती उम्मीदवार नामजद किया, खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएज ने, पंजाब के एमपीएज ने, कौमी असम्बली के मेंबरान ने, सेनेट के मेंबरान ने, सब ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमने खुले दिल के साथ महमूद खान अचकज़ई को वोट दिया। जब आप किसी को वोट देते हैं तो ये आपके एतमाद का इजहार है। इमरान खान साहब के तमाम फैसलों के ऊपर पूरी पार्टी जो है वो मुतफिक भी है और पूरी पार्टी को एतमाद भी है, और इमरान खान साहब का एतमाद भी अपने पार्टी के ऊपर बहाल है। तो जुर्मत है इससे पंजाब में जो फॉर्म 47 के कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो मुस्लिम लीग नून के बुनियादी कारकुनान है, उन्होंने बड़ा सफर किया है, तो वो इन सहेलियों से तंग है। क्योंकि जब तक पॉलिटिकल जमात में हमारा लीडर इमरान खान साहब है और हम उन्हें प्यार से खान साहब भी बोलते हैं, और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो हम मोहब्बत में उनको पीएम सर भी बोलते थे। इस वक्त मरियम नवाज जो है, जब तक आप उसको मैडम चीफ मिनिस्टर नहीं बोलेंगे आप उनके गुड बुक्स में नहीं आने वाले। तो इस वजह से इन सहेलियों का जो ग्रुप है इस वक्त मरियम नवाज के इर्द गिर्द, उनसे पंजाब असम्बली के बहुत बड़ी तादाद में जो मेंबरान है वो तंग है। वो उनको बोलने दे। जो जिससे आईनी बहरान का खात्मा होना था, जिससे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी थी, वो इलेक्शन था। तो जब आपने इलेक्शन चोरी कर लिया, आपने पाकिस्तानी कौम के मैंडेट की तौहीन की, जिनको पाकिस्तानी कौम ने अपना नुमाइंदा चुना, आपने उनसे उनका नुमाइंदा छीन लिया, और फिर आप ये तो रखते हैं कि जी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इलेक्शन के जरिए आती है कि जिसको अवाम इलेक्ट करे, जिसको अवाम रिजेक्ट करे, जिसको अवाम वोट दे, यही स्टेबिलिटी का एक मौका होता है। तो वो मौका तो ले लिया गया पाकिस्तानी कौम से। इलेक्शन में इमरान खान साहब असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होके पूरे पार्लियामान के सामने कि जिन हलकों के ऊपर आपको इतराज है, जो हलके आप खोलना चाहते हैं, जिधर आपको लगता है कि इन हलकों में दानली हुए, आप हमें लिस्ट दें, हम ऑडिट कराएंगे, वो हल्के हम खुलवा के देंगे, उन हल्कों में आपको रिकाउंट करके देंगे। लेकिन उसी तरह जो पीडीएम की जमातें हैं उस वक्त भी भाग गई थी।